अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो बनाने का मकसद जो है वो स्पेशली आज़ाद वीज़ा के हवाले से। ठीक है। अच्छा, आज के इस जो यूएई के अंदर स्पेशली जो लोग आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनके साथ बहुत सारे स्कैम होते हैं आज़ाद वीज़े के नाम पे। अब स्पेशली आज़ाद वीज़े के अंदर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि आज़ाद वीज़ा जो है वो जॉब वीज़ा है या फिर एम्प्लॉयमेंट है, या फिर उसके अंदर हम जो स्पेशली लोग सोचते हैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कि भाई ये जो 2 साल का वीज़ा हम ले रहे हैं इसमें हम बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से हम बिल्कुल क्लियर हैं, या हमारा पासपोर्ट वो रख लेंगे, या इस तरह की जो चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। आज़ाद वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और रेजिडेंस वीज़ा ये तीनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि इसके अंदर अब लोग जब 2 साल का रेजिडेंस वीज़ा ले लेते हैं यानी आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं, तो वो लेने के बाद उनके साथ जिस तरह के स्कैम होते हैं, जिस तरह की चीज़ें होती हैं, वो उनको ठीक से मालूम नहीं होती हैं। तो आज उसी चीज़ को मैं ठीक से क्लियर आउट करूँगा कि 2 साल का जो वीज़ा आप लेते हैं रेजिडेंस वीज़ा या आप उसको आज़ाद वीज़ा कह लें, तो उस चीज़ की डेफिनेशन मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि इस चीज़ को हम किस तरीके से ओपनली देख लेंगे। अच्छा, जब हमारे पास आज़ाद वीज़ा आ जाता है, जब हमें ऑफ़र लेटर भेजा जाता है, क्योंकि मेरे पास इस तरह के बड़े केसेस आए हैं और इन मसलों को मैंने देखा और समझा, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब आप वीज़ा ले रहे हो तो आप अपने स्पॉन्सर के साथ ये चीज़ें कंफर्म करें कि भाई ये मेरे साथ ये तो नहीं होगा। अच्छा, जो आजकल पाकिस्तान और इंडिया में ये चल रहा है कि भाई जो है ना 2 साल का आज़ाद वीज़ा लेके हम जॉब के लिए अपने मुल्क से जाएं और अपना रेजिडेंस वीज़ा लेके और यूएई में जाके जॉब करें। ठीक है। तो जब यूएई में आ जाते हैं, यूएई में आने के बाद हमें जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए ताकि हमें जो है इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट। अच्छा, सेकंड ये है कि अब जब हमें पाकिस्तान से और इंडिया से मोस्टली ये बोल के लिया आया जाता है कि भाई यहाँ पर जो है आपको आज़ाद वीज़ा जो हम दे रहे हैं तो उसके अंदर हम आपको बड़ा डेजिग्नेशन या ज़्यादा हाई प्रोफेशन के डेजिग्नेशन जो लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, तो ये प्रोफेशन ये बेसिकली उसलिए लिया जाता है कि आप जो 2 साल का वीज़ा लेने के बाद अगर आप यूरोप अप्लाई कर रहे हैं या अमेरिका अप्लाई कर रहे हैं या आप किसी और कंट्री जाना चाहते हैं, तो ये उन सब के लिए होता है और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन का होना भी ज़रूरी है। अच्छा, मिल तो जाता है, लोग दे तो देते हैं आपको हायर प्रोफेशन, लेकिन आपका जो WPS का यहाँ का सिस्टम है वो क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से आप वीज़ा लेने के बाद आपको ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अब मैं इसमें आपको चंद चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ कि जब आप वीज़ा ले रहे हैं और आपको बताते हैं कि भाई 6500 का वीज़ा है या 7000 दरहम का वीज़ा है, 8000 दरहम का वीज़ा है, वीज़ा मिलता है। वीज़ा मिलने के लिए अब बहुत से लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंटेशंस आती हैं और वो सोचते हैं कि भाई हमारा ये 2 साल का वीज़ा है, और 2 साल वीज़ा मिलने के बाद उनके साथ यहाँ से स्कैम शुरू हो जाता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस दिखाता हूँ कि भाई आपके पास जब वीज़ा आता है तो सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ रिसीव होती है। सबसे पहले आपको PDF फॉर्म में इस तरह का जॉब ऑफ़र लेटर भेजते हैं। ठीक है। इस तरह का जॉब ऑफ़र लेटर मिलता है। ये ऑफ़र लेटर के अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है और यहाँ पर आपकी सैलरीज़ का, और यहाँ पे लिखा होता है कि आपकी जो है कंपनी आपको इतने हज़ार दरहम सैलरी देगी, और ये आपके लिए फ्यूचर के लिए होता है। जब आपका 3 मंथ्स या 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट बनाना होता है तो उसके लिए ये सैलरी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, जब आपका फर्स्ट स्टेप जब आता है, जो आपको सबसे पहले इस तरह के डॉक्यूमेंटेशंस भेजी जाती हैं, ये आपका जॉब ऑफ़र लेटर है। अब जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाता है। अब ये लोग सोचते हैं कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है ना जॉब ऑफ़र लेटर मिल गया है और अब हमारा जो है ना वीज़ा 2 साल का लगना शुरू हो गया है। ये आने के बाद वो आपसे कहते हैं कि भाई आप आधी पेमेंट करवा दें, या इससे पहले आपसे आधी पेमेंट ले लेते हैं। लेने के बाद जो है आपको 2-2 महीने 3-3 महीने तक इंतज़ार करवाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जब दूसरा स्टेप आता है, ये आपको ये लेबर कार्ड है, इस तरह का लेबर कार्ड होता है। ठीक है। ये आपको मिलता है, येलो कलर का होता है। तो आप लोगों को ये बताते हैं कि भाई ये देखें आपका 2 साल का वीज़ा हो गया है, अब आप जो है ना कभी भी आप यूएई आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
यूएई का 2 साल का वीज़ा इस तरह का नहीं होता, वो जब यहाँ पर पहुँचने के बाद अच्छा, फिर इसके बाद जो है ये ऑफर लेटर मिलने के बाद जो है इस तरह का आपको एक PDF फॉर्म में एक कार्ड भेज देते हैं येलो कलर का। बेसिकली ये वीज़ा नहीं होता, उनको बताते हैं कि भाई ये वीज़ा है, आपका 2 साल का स्टिकर वीज़ा आ गया। एक्चुअल में ये वीज़ा नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि आपको ये पता हो कि ये वीज़ा नहीं है, ये लेबर कार्ड है जो कंपनी की तरफ से आपको ये लेबर कार्ड बना के दे देते हैं। और इसके बाद जब ये मिल जाता है, इसके बाद आपने ये एक एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये पता हो, ताकि अगर आपके साथ इस तरीके का स्कैम हो रहा हो या इस तरह की चीज़ें हो रही हो तो आपको इस चीज़ की नॉलेज हो। तो ये लेबर कार्ड है, बेसिकली येलो कलर का होता है, ये आप अपने जहन में रखिएगा। मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा दूंगा। फिर लेबर कार्ड मिलने के बाद थोड़े टाइम के बाद आपको इस तरीके का एक और पेपर मिलता है, इस तरीके का पेपर जिस पे यहाँ देखिए ये एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है। ये आपका वीज़ा है। ये वीज़े के ऊपर आप यहाँ पे यूएई में इंटर कर सकते हैं, लेकिन ये एक पेपर है 2 महीने की वैलिडिटी का होता है। ये मिलने के बाद जब आप टिकट करवा के आप अपनी प्रोटेक्शन करवाते हैं या प्रोटेक्टर करवाते हैं प्रोटेक्टर डिपार्टमेंट से, ये करवाने के बाद अब आप यूएई आ जाते हैं। यूएई में आने के बाद, दुबई में आने के बाद आपके पास 2 महीने का वक्त होता है। लेकिन आप ये ना सोचिएगा कि भाई अब आपका 2 साल का वीज़ा लग गया है और इसके बाद आप अपने जो स्पॉन्सर है उसको आप फॉलो अप ना करें और 2 महीने तक यहाँ पर आप रहने के बाद ओवर स्टे हो जाएं। और क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो अंदरूनी इलाकों से आते हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता होता, वो सोचते हैं कि भाई 2 साल का वीज़ा मिल चुका है और अब हम दुबई में आ चुके हैं, और इनके जो स्पॉन्सर होते हैं वो इनको कोई कांटेक्ट नहीं करते, उनसे रब्ता नहीं करते और वो 2 साल तक यहाँ पर रहते हैं। बेसिकली वो ओवर स्टे हो जाते हैं। अब ये मिलने के बाद अब यहाँ पर इस तरह का पेपर जब मिल जाता है, इसके बाद आपको जो है फिंगरप्रिंट के लिए भेजते हैं या फिर मेडिकल करवाते हैं। तो आप 2 महीने तक आप अपने स्पॉन्सर के साथ कनेक्ट रहिए, स्पेशली अपने स्पॉन्सर से बार बार पूछते रहिए कि आप हमारा मेडिकल और फिंगरप्रिंट और एमिरेट्स आईडी कब तक करवाएंगे। आप उनके साथ कनेक्टिविटी में रहिए, उनके साथ बार बार पूछते रहें। अच्छा, फिर फिंगरप्रिंट आपका हो जाता है, मेडिकल हो जाता है। मेडिकल होने के बाद फिर आपका एक और प्रोसीजर होता है, वो स्टैंपिंग का। स्टैंपिंग ये होती है, ये आपका एक्चुअल इस तरह का जो है स्टिकर होता है जो आपको ये 2 साल का रेजिडेंस स्टिकर है, इस तरीके का रेजिडेंस स्टिकर लगाया जाता है। ये लगने के बाद आपका एमिरेट्स आईडी आ जाता है और फिर आप 2 साल तक यहाँ पर प्रॉपर लीगल हो जाते हैं। अब लीगल होने के बाद अब तीसरा स्टेप आता है कि आपकी सैलरीज का, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिनका WPS सिस्टम क्लियर नहीं होता। WPS क्या है? WPS एक्चुअली यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ यूएई की तरफ से एक सैलरी का सिस्टम है, ठीक है। और स्टाफ की जितनी भी एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए WPS का सिस्टम यहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया, ताकि आप अपने स्पॉन्सर के साथ आपका बैंक स्टेटमेंट या आपकी जो है डॉक्यूमेंटेशंस, आपकी फैमिली के लिए आपको किसी और कंट्री ट्रैवल करना है तो उसके लिए ये सारी WPS की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप ये चीज़ भी जहन में रखें। आप अपने जिनसे वीज़ा ख़रीद रहे हैं आप उनको ये भी बताइएगा कि मेरी आप सैलरी कितनी डाल रहे हैं और मेरी हर मंथ आप WPS क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर WPS का आप मुझसे एक्स्ट्रा कितना चार्ज करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ वो आपसे WPS का एक्स्ट्रा चार्ज भी करती है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अपनी सेफ्टी के लिए आप उनसे हर महीने 25 से 30 दिरहम या 50 दिरहम आप उनको उनकी सर्विस चार्जेस दीजिए, ताकि आपका WPS का सिस्टम प्रॉपर रहे, आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर बनता रहे। ये सारी डॉक्यूमेंटेशंस आप अपनी क्लियर रखें, ताकि आपको फ्यूचर में जो आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपको काम आए फ्यूचर में। और इसके बाद आप किसी भी कंट्री में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री के लिए इजीली आप वेल प्रोफाइल्ड हो जाते हैं। ये आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी हैं। आने से पहले अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी और कंट्री से ये 2 साल का रेजिडेंस वीज़ा या आज़ाद वीज़ा आप लेते हैं, आज़ाद वीज़ा, रेजिडेंस वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ये तीनों एक ही है। एम्प्लॉयमेंट वीज़े में ये होता है कि जो है ना कंपनी स्पॉन्सर, तीनों चीज़ों में कंपनी स्पॉन्सर्ड होती है, ठीक है। तो ये चीज़ का भी आपको इल्म होना चाहिए कि ये कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सर करके लोग यहाँ कंपनी खोल के लोग वीज़े बेचते हैं। तो आप कोई मसला नहीं, आप वीज़े लीजिए, लेकिन किसी रिलायबल कंपनी से, जो कंपनी हर साल यहाँ पर रीन्यू होती हो
कंपनी का ऑनर आपको पता हो, कंपनी का जो एजेंट से आप, खुदारा इस चीज़ से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एजेंट से आप दूर रहें, जो आपको कहते हैं कि भाई आपके कहीं और से पूछते हैं किसी प्रॉपर कंपनी से, वो आपको ज़्यादा पैसे बताते हैं, और एजेंट से आप पूछते हैं, एजेंट्स आपको कम पैसे बताते हैं। तो कोशिश करें आप ज़्यादा पैसे जो आपको बता रहे हैं आप उन्हीं से लें, आप कम पैसे वाले से दूर रहें, क्योंकि ये कम पैसे आपको बता के आपके साथ यही फ्रॉड करते हैं और आपको डॉक्यूमेंटेशंस भी दे देते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस दिखा भी देते हैं। जो मैंने आपको दिखाया इस तरीके का जो ऑफ़र लेटर है वो आपको दिखा देंगे। आप सोचते हैं कि ठीक है हमारा प्रोसीजर चल रहा है, ये 200 दिरहम का है, इतना महंगा नहीं है, तो वो लोगों को दिखा के बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर इस तरह का ये एक स्टिकर येलो कलर का दिखा देते हैं, तो लोग सोचते हैं कि भाई ये हमारा जो है ना 2 साल का वीज़ा आ गया या 2 साल का वीज़ा लग गया, क्योंकि स्पेशली अभी इस दुनिया में स्टिकर वीज़ा की ही वैल्यू है। लोग सोचते हैं कि भाई स्टिकर लग गया, स्टिकर आ गया। तो बेसिकली ये आपका लेबर कार्ड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आपका वीज़ा नहीं है, एक्चुअली ये आपका एंट्री ऑफ पेपर है यूएई के लिए। ये मिलने के बाद आप 2 महीने तक यहाँ पर अपना सारा प्रोसीजर करवाइए, मेडिकल कराएं, स्टैंपिंग कराएं, एमिरेट्स आईडी का प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें आप अपनी कंप्लीट करें ताकि ये हर चीज़ें आपको ठीक तरीके से पता हो। किसी से भी वीज़ा लें, वीज़ा लेने से पहले आप मेरी वीडियो को देखें, आप पूरी स्टडी करें, आने से पहले कंपनी के बारे में जानें, कौन सी कंपनी है, क्या है, और वो हर साल रीन्यू हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि कुछ कंपनीज रीन्यू नहीं होती तो आपके लिए फ्यूचर में जो यूरोप के वीज़े हैं या अमेरिका के वीज़े हैं या फैमिली वीज़े हैं वो लेने में बहुत तकलीफ़ आ सकती है। आपका अगर WPS क्लियर नहीं है, आपकी डॉक्यूमेंटेशंस फुलफिल नहीं है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने ऊपर 7 लाख 8 लाख रुपए खर्चा करते हैं और इसके बाद अगर आपको सर्विसेज पूरी ना मिलें तो फिर आपको बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये मेरी वीडियो इसीलिए थी। आप इस चीज़ को जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको आज़ाद वीज़ा या दुबई का विज़िट वीज़ा चाहिए या किसी एतबार से कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, आप किसी भी टाइम आप मुझे रब्ता कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरी वेबसाइट भी है, कभी भी आप हमें रब्ता करें, हमसे किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मज़ीद किसी भी किस्म की जानकारी आप चाहते हैं कि यहाँ के लॉ के एतबार से, यहाँ की प्रॉब्लम्स के एतबार से, क्योंकि यहाँ आने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स असल यहाँ आने के बाद पता चलता है। पाकिस्तान से तो वहाँ से हम या इंडिया से या किसी और कंट्री से आ रहे होते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं। ये सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सब लोगों के लिए, ताकि ये सब समझ लें। आने से पहले मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।